नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से इस YouTube चैनल में। रोज़ की तरह आज भी एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेके आया हूँ। यह कहानी आप लोगों की ज़िंदगी ज़रूर बदल सकती है। कृपया इस कहानी को थोड़ी ध्यान से सुने और इसमें छिपी हुई बातों को समझने की कोशिश करें। यह कहानी है एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम हम लोग लार्क कहते हैं। जंगलों में गाना गाती है और कीड़े मकोड़े खाती है। यह चिड़िया एक दिन एक वृक्ष पर बैठी हुई थी। उसके बगल के रास्ते से एक व्यक्ति एक बॉक्स लिए गुजर रहा था। जब वह व्यक्ति उस चिड़िया के पास पहुंच गए तो उस चिड़िया ने उस व्यक्ति से पूछा कि इस बॉक्स में क्या है और तुम इधर कहाँ जा रहे हो। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि इस बॉक्स में कीड़े हैं, इसे बाज़ार में बेचने जा रहा हूँ और इसके बदले में पंख लाना है। उस लार्क चिड़िया ने सोचा कि यदि इस बॉक्स में कीड़े हैं तो इस बॉक्स के कीड़े को यदि हम ले लें और इसके बदले में हम अपना पंख दे दें तो कितनी अच्छा होगा। मुझे भरपेट खाना भी मिल जाएगा और इस व्यक्ति को पंख भी मिल जाएगा। मन में सोचने के बाद यह बात उस व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया। उस व्यक्ति से पूछा, बोला, भाई साहब, ऐसा है कि तुम मुझे कीड़े दे दो और मेरे पास बहुत पंख है, उसमें से एक पंख मैं तुम्हें दे दूंगा। यह सुनते ही उस व्यक्ति ने बोला, बात तो सही है, क्योंकि मैं बाज़ार जाऊंगा फिर पंख लाऊंगा कीड़े बेचकर तो काफ़ी दूर है और परेशानी है, इसलिए तुम कीड़े ले लो और मुझे पंख दे दो। बात मंजूर हो गई। सारे कीड़े उस व्यक्ति ने उस लार्क चिड़िया को दे दिया और चिड़िया ने उसके बदले में एक पंख अपना निकाल कर दे दी उस व्यक्ति को। वह व्यक्ति रोज़ाना बॉक्स में कीड़े भर के लाते, वह लार्क की चिड़िया को दे देते और लार्क की चिड़िया रोज़ाना एक एक पंख उस व्यक्ति को अपना निकाल कर दे देती है। वह लार्क जो पक्षी थी वह भी सोच रहे थे मुझे खाना भरपेट मिल रहा है, उसे आगे की दिखाई नहीं पड़ रहा था। और वह व्यक्ति भी सोच रहे थे कि मेरे पास तो बहुत कीड़े मकोड़े हैं खेतों में, सब भर के यदि उससे ही दे दूं, उसके बदले में पंख मिल जाए तो पंख का उपयोग हम तो कर ही लेते हैं। तो बात दोनों तरफ से बिल्कुल सही चल रहा था। तो रोज़ाना लार्क चिड़िया को कीड़े देते, उसके बदले में पंख एक एक मिलते चले जाता। लेकिन एक चिड़िया के पास आखिर पंख जितना भी हो लेकिन सीमित थी, इसलिए एक दिन ऐसा आया कि लार्क चिड़िया का आखिरी पंख भी खत्म हो गया। फिर वह लार्क चिड़िया अब ना तो उड़ सकती थी, ना तो कीड़े पकड़ने के लिए कहीं जा सकती थी, और अब वह गाना गाने भी बंद कर चुकी थी, क्योंकि उसके शरीर में जो आलस था, उसे लगा कि मैं बैठे बैठे यदि खाना मिल जाए तो मैं अपना पंख निकाल के एक दे दूं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि जिस पंख से हम उड़ रहे हैं, उड़कर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, कीड़े पकड़ते हैं, खाना खाते हैं, वह पंख ही नहीं रहेगा तो हम कैसे उड़ पाएंगे, कैसे चल पाएंगे। यह बात उसके दिमाग में नहीं आया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब वह धीरे धीरे भूखे रहने लगे, क्योंकि वह जो व्यक्ति था उसको भी तो कीड़े के बदले में पंख चाहिए था। जब पंख ही ख़त्म हो गए तो वह व्यक्ति भी कीड़े लाना छोड़ दिया और कीड़े अब बाज़ार में बेचने लगा। तो उस पक्षी पर जो बीत रहा था वह काफ़ी दर्दनाक बात थी, क्योंकि अब ना तो वो चल सकती थी, फिर सकती थी, ना तो वो गा सकती थी। उसके जो आलस था उन्होंने उसकी जान ले ली। अंततः वह पक्षी मर गई। इसलिए इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है या सीखना चाहिए
कि जो चीज़ें जितनी आसानी से मिल जाता है, जो चीज़ें जितनी आसानी से नहीं मिलना चाहिए, यदि वो चीज़ें उससे भी अधिक आसानी से मिलने लगा, उसमें कोई न कोई बात हो सकती है, कोई न कोई रहस्य हो सकते हैं, वह ज़रूर आपके लिए हानिकारक होगा। इसलिए इस तरह की बात जब भी बने तो 10,000 बार सोच लेना चाहिए कि इसके आगे क्या होने वाला है, नहीं तो उस चिड़िया की तरह अंततः दुख होगा और मृत्यु भी हो जाएगी। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज़ एक नई कहानी के साथ हम आप लोगों से मिलते हैं। लेकिन जब आप लोगों का कमेंट नहीं आता है या फिर अपनी राय, अपनी फीडबैक नहीं देते हैं, तो हमें भी प्रोत्साहन नहीं मिलती है कि आप लोगों को कैसी कहानी चाहिए। हम तो अपने मन से कहानी बना नहीं सकते हैं, लेकिन वैसी कहानी स्टोर करके आप लोगों के बीच सुनाते हैं। लेकिन यदि आप लोगों की राय हो, आप लोग यदि फीडबैक दीजिएगा, तो मैं उसी तरह की कहानी सुनाना शुरू कर दूँगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।